ये कहानी शुरू होती है 1 जुलाई 2017 की आधी रात से। पूरा भारत सो रहा था, लेकिन संसद के अंदर घड़ी की सुइयां इतिहास लिख रही थीं। सेंट्रल हॉल में अचानक रोशनी बढ़ी और एक आवाज गूंजी, वन नेशन वन टैक्स। उस रात जो हुआ वो सिर्फ टैक्स सुधार नहीं था, वो एक अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बदलने जैसा था। आज यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली आपको लेकर चलेगा उस रहस्यमय सफर पर, जहां जीएसटी सिर्फ कानून नहीं, एक कहानी, एक सस्पेंस और एक क्रांतिकारी प्रयोग है। क्योंकि सच तो ये है, जीएसटी को लाने से पहले एक अंधेरा था, एक ऐसा अराजक टैक्स जंगल जहां हर राज्य का अपना कानून, हर सीमा पर अलग टैक्स, हर ट्रक पर अलग रिश्वत और हर व्यापारी एक ही सवाल से परेशान कि भारत में व्यापार कैसे करूं। आप सोचिए, जीएसटी से पहले भारत में 17 टैक्स और 23 से ज्यादा सेसेस थे। उन्हें जोड़ना, समझना, लागू करना एक नाइटमेयर था। लेकिन इस सीक्रेट ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन जीएसटी, और इसके पीछे छिपा था एक सस्पेंस। क्या भारत जैसे विविध देश में सभी राज्यों को एक ही टैक्स पर सहमत किया जा सकता है? क्या संघवाद और अर्थव्यवस्था एक ही दिशा में चल सकते हैं? क्या देश एक एकीकृत बाजार बन सकता है? और यहीं आता है कहानी का पहला मोड़, जब 2016 में 122वां संविधान संशोधन बिल सदन में पेश किया गया, तो सरकार को यह भी नहीं पता था कि ये इतिहास बनेगा या विफलता। जीएसटी कभी भी सिर्फ एक टैक्स नहीं था, ये एक राजनैतिक समझदारी, एक आर्थिक रणनीति और एक संवैधानिक चमत्कार था। क्योंकि भारत ने पहली बार केंद्र और राज्य मिलकर एक जीएसटी काउंसिल बनाई, ऐसी काउंसिल जो दुनिया में कहीं नहीं थी। और यूपीएससी के दृष्टिकोण से याद रखेंगे, जीएसटी काउंसिल इक्वल टू आर्टिकल 279A, अध्यक्ष यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, निर्णय 3/4 वोटिंग पावर, जिसमें राज्यों का हिस्सा बराबर 2/3 और केंद्र का हिस्सा बराबर 1/3। लेकिन असली सस्पेंस तब शुरू हुआ जब सरकार ने 2 बड़े फैसले किए। पहला, जीएसटी को 4 स्लैब्स में बांटना, 5%, 12%, 18% और 28%। दूसरा, कॉम्पेंसेशन एक्ट 2017 बनाना, जिसमें 5 साल तक राज्यों को रेवेन्यू लॉस का मुआवजा देने का वादा। पर कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि 2020 के बाद ये मुआवजा विवाद बन गया। राज्यों ने कहा कि हमें पूरा पैसा दो, केंद्र ने कहा कि राजस्व कम है, इंतजार करो। कुछ राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट तक जाने की धमकी दी। और इसी राजनीतिक तूफान में एक और ट्विस्ट, जीएसटी ने भारत की ट्रक गति को 33% बढ़ा दिया। राज्यों की चेक पोस्ट हट गईं, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हुई, ई-वे बिल आया, लाखों कागजी फॉर्म खत्म हुए। लेकिन काले बादल भी थे। फर्जी कंपनियां बनाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटाले, छोटे व्यापारियों पर कंप्लायंस का दबाव, और सबसे बड़ा सवाल, क्या जीएसटी भारत को भारी पड़ा या फायदा हुआ? और यहीं आती है इस कहानी की अंतिम सच्चाई। जीएसटी ने भारत को एक एकीकृत बाजार बना दिया। व्यापार आसान हुआ, राजस्व में सुधार हुआ, और सबसे महत्वपूर्ण, भारत का टैक्स सिस्टम पारदर्शी होने की दिशा में बढ़ा। यूपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए यह समझना जरूरी है कि जीएसटी सिर्फ टैक्स नहीं, भारत के आर्थिक इतिहास का सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। चलिए अब इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोबारा याद कर लेते हैं। जीएसटी लागू 1 जुलाई 2017 मध्य रात्रि। संविधान संशोधन 122वां 2016। जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279A, स्लैब 5%, 12%, 18% और 28%। कंपनसेशन एक्ट 5 साल का 2017-2022। जीएसटी का मकसद वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स। अभी हाल ही में जीएसटी स्लैब में कुछ सुधार किए गए हैं। 22 सितंबर 2025 से
अधिकांश वस्तुओं एवं सेवाओं पर टैक्स स्लैब को कम कर दिया गया है। पुराने 12% और 28% स्लैब को हटाया गया है और अब प्रमुख स्लैब हो गई हैं 5% और 18%। और अंत में यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली आपको याद दिलाता है कि जीएसटी जैसी कहानियां बताती हैं कि भारत का लोकतंत्र सिर्फ चुनावों से नहीं बल्कि कानूनों और सहमति की शक्ति से चलता है।